अरे ये लोग ना केवल हिंदू 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 करते रहते हैं, भड़काते रहते हैं, और अपने ही भारत में न जाने कितने टुकड़े होने को तैयार हैं। क्योंकि जब आग तुम्हारे घर में लगेगी तभी पता चलेगा। हम जब भी भारत की बात करते हैं या हिंदू की बात करते हैं तो हम कोई संकीर्णता की बात नहीं करते। हिंदू कोई मत नहीं है, हिंदू कोई एक पंथ नहीं है छोटा सा। क्योंकि मतों को मानने में हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रामचरितमानस में कहा गया, नाना मुनि नाना मत। कोई आज से थोड़ी है इतने मत कि पहली बार तुम्हारे देश में इतने मत प्रकटित हो गए। जितने ऋषि जितने मुनि उतना मत। अरे इतना देश का चिंता क्या करते हो? घर में 3 बच्चे 2 बच्चे पैदा करके रखे हो, उन दोनों का ही मत नहीं मिलता। सारी जिंदगी माता और पिता उन दोनों बच्चों के मति को मिलाने के लिए परेशान रहते हैं। बाहर से बहू आती है तो माताओं की यही चिंता रहती है कि हम क्या कहें, हमारा लड़कवा तो ठीक रहे, लेकिन ये बहू जब से आए तो चुड़ैल आ गए। वो पता नहीं इतना पैसा खर्च के बेचारी के चुड़ैल क्यों लाती है बाहर से। अपनी बहू के बारे में कह देती चुड़ैल आ गई, हमारे बेटे को उठा ले गई, हमसे दूर कर दिया। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, जिस बच्चे को 9 महीने तक तुमने गर्भ में रखा, जिस बच्चे को अपना स्तनपान कराया, दूध पिलाए, जिस पिता ने उंगली पकड़ करके उसे चलना सिखाया, उसकी सारी व्यवस्थाएं की, तो ऐसा कौन सा संस्कार तुमने दिया था 20 और से 25 वर्षों में कि 3 महीने में कोई चुड़ैल लेकर के तुम्हारे बेटे को उड़ गई? तुम्हारे संस्कार कहाँ थे? तुम्हारे पास तो 20 वर्ष का अवसर था, जिस अवसर में एक आसुरी के घर, कयाधु के घर, हिरण्यकश्यपु असुर, राक्षस, राक्षस का अर्थ है दुष्प्रवृत्तियों में जीने वाला आदमी। असुसु रमन्ते इति असुर, जो केवल मैं और मेरे के लिए जीता है, शरीर और इंद्रियों के भोग के लिए जीता है, राक्षस उसी को कहते हैं। और राक्षस में 4 सींग और 5 पूंछ और 12 नाक होते हैं, ऐसी कोई भावना अपनी नहीं है। जो केवल मैं और मेरा, इसके ऊपर उठता ही नहीं। और यही मैं और मेरे वाले लोग थे जिनके कारण अखंड भारत के 25 टुकड़े हो गए। 2500 वर्षों में 25 टुकड़े हो गए तुम्हारे भारत के। 57 के बाद 6 टुकड़े हो गए, और अपने ही भारत में न जाने कितने टुकड़े होने को तैयार हैं जगह जगह। तुम्हें पता नहीं, क्योंकि जब आग तुम्हारे घर में लगेगी तभी पता चलेगा। जब लोग कहते हैं बाहर में स्थिति ठीक नहीं है, कोई अगर लव जिहाद कभी कि एक बड़ी खतरनाक परंपरा आ रही है, तो लोग कहते हैं अरे ये लोग ना केवल हिंदू 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 करते रहते हैं, भड़काते रहते हैं। पर तकलीफ तो उस दिन होती है जब घर की अपनी बेटी के ऊपर उसका डोरा पड़ता है और सांसें लेने मुश्किल हो जाती हैं, और माता पिता तिल तिल कर घुट घुट कर मरते हैं। और जिस बेटी को अपने कुल के यश के लिए पैदा किया था वो कुल घातिनी बन जाती है। उस दिन चलता है। लेकिन उसके पहले तो बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, नाचो ताता थैया, जल्दी कमाओ भैया, आगरा में घर बनाओ, मथुरा में बनाओ, दिल्ली में बनाओ, हिसार में बनाओ, चंडीगढ़ में बनाओ, मुंबई में बनाओ, बनारस में बनाओ। कितने घर बनाओगे? घर तो तुम्हारे 2-4 परिवार से बना, उसको संभाल नहीं पाए। बेटे में संस्कार नहीं दिया, बेटियों को संस्कार नहीं दिया, घर में मति नहीं मिलती। ईंट और पत्थर के कितने घर बनाओगे? तुम्हारे ईंट और पत्थर के बने हुए घर इस भारतवर्ष में कितनी बार तोड़ दिए गए, लूट लिए गए। क्या पहले धार्मिक लोग नहीं थे इस देश में? तुम ज्यादा धार्मिक हो। कैसे सोमनाथ को इतनी बार तोड़ दिया गया, लूट लिया गया? क्या तब लोग नहीं जानते थे कि सोमनाथ का अर्थ क्या होता है? तब 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में लोग नहीं जानते थे। बल्कि मैं ये समझता हूं कि वर्तमान इंटरनेट के युग में पिछले 30-40 साल में भारत या पूरी दुनिया का जितना मानसिक क्षरण हुआ है वो तो 500-1000 वर्षों में कभी नहीं हुआ होगा। ये इंटरनेट, ये गैजेट्स जिससे आप रील भी बना रहे हैं, ये उस ब्लेड की धार की तरह है कि जब एक डॉक्टर के हाथों में पड़ जाए
तो तुम्हारे पेट के भीतर में या शरीर के भीतर में कोई ऐसा ट्यूमर जो तुम्हें मार सकता है, वो उसी ब्लेड से उसे काट कर निकाल कर तुम्हें नया जीवन देता है। पर जब वो किसी गुंडे और हत्यारे के हाथ में पड़ जाए तो तुम्हारे जीवन को एक क्षण में ले भी लेता है। ब्लेड की कोई गलती नहीं, प्रयोग कौन कर रहा है उसकी गलती या उसकी सही है। वैसे ही गैजेट्स की कोई गलती नहीं, मोबाइल की कोई गलती नहीं,